अब जो सज़ाएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। पहले जो सज़ाएं थी वो मैं समझता हूँ मामूली थी। इस वक्त 7 साल तक कैद है जी, और 50 लाख तक जुर्माना है अगर आप पे साबित हो गया कि अगर आप दरख्त चोरी करते पकड़े जाते हैं। तो ये मरी के मुख्तलिफ इलाकों की पहाड़ियाँ आपको यहाँ नजर आ रही होंगी, और ये इमेजेस फिर चेंज होते रहते हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 62% आग लगने के वाक़यात कम हुए हैं, कि आपके दरख्त जलने के वाक़यात में 96% कमी हुई है। पिछले साल हमारे 1035 दरख्त जले थे पंजाब में, इस साल सिर्फ आपके कोई 34 के करीब दरख्त जो हैं वो जले हैं। जैसे उनको फील होता है कि किसी जगह पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है या थर्मल इमेज जनरेट हो रहा है, तो फ़ौरन हमें अलर्ट जनरेट करते हैं। हर नहर और सड़क के किनारे जो हमारे दरख्त लगे हुए हैं उनको बाकायदा डिजिटली काउंट किया जा रहा है। डिजिटल काउंट करके उनके ऊपर बाकायदा एक टक्की लगाई जाएगी, उसको नंबर दिया जाएगा, और फिर उनकी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ से की जाएगी। और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप जो आपकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री उससे आप डिजिटल फॉरेस्ट्री पे जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह पंजाब इस वक्त डिजिटल फॉरेस्ट्री के एज में दाखिल हो चुका है जी। रुकिए, अब आप गैर कानूनी तौर पर जंगल की लकड़ी नहीं काट सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको देख नहीं रहा, लेकिन ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए आपको मॉनिटर किया जा रहा है, और अब इनको तो 50 लाख जुर्माना और 7 साल कैद की सज़ा होगी। ऐसी ही मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए महकमा जंगलात ने जंगलात की हिफाजत के लिए जदीद कंट्रोल रूम बनाया है, जहाँ पर ड्रोन और सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जंगलात अब बहुत ही ज़रूरी हो चुके हैं। दरख्त हमारी बका के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बन चुके हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से मौसमियाती तब्दीली हम देख रहे हैं, तो जंगलात और दरख्तों का होना अब लाजिम बन चुका है। तो इसी के लिए महकमा जंगलात ने जदीद कंट्रोल रूम बनाया है, ताकि अगर कोई दरख्त चोरी करता है, दरख्तों को नुकसान पहुँचाता है, लकड़ी चोरी करता है, या जंगलात में किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या होता है, तो उस पर नज़र रखी जा सकेगी। कंट्रोल रूम कैसा है, कैसे काम करता है, किस तरह से दरख्तों और जंगलात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। कंट्रोल रूम हम आ चुके हैं। ये पहला कंट्रोल रूम है जिसे जदीद तर्ज पर महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाया गया है। यहाँ पर अब ड्रोन और सैटेलाइट कैमरों के ज़रिए जंगलाती रकबे की मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर लाइव स्क्रीन्स चल रही हैं, मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। 24 घंटे यहाँ पर जो है वो स्टाफ मौजूद रहता है, ताकि किसी भी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी होती है, कोई दरख्तों को नुकसान पहुँचाता है, कोई जंगलात की लकड़ी चोरी करता है, या कहीं भी आग लगने का कोई वाक़या डिटेक्ट होता है, तो यहाँ पर जो है वो फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मेरे साथ डीजी असफर ज़िया भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये कंट्रोल रूम काम किस तरह से करता है। सर, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई है कि अब महकमा जंगलात या हुकूमत पंजाब को एक कंट्रोल रूम बनाना पड़ गया है? जी देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ये कंट्रोल रूम आज वजूद में आया आपके सामने है, ये पिछले 1 साल के अंदर ये इसको कायम किया गया है। और इस तरह की जो इंटरवेंशन होती हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, वो उसी वक्त मुमकिन होती हैं जब गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। तो हमारी सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा उस महकमे को डील कर रही हैं। उनकी ओनरशिप की वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि ये हम फॉरेस्ट को इतना फोकस मिल रहा है। और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप जो आपकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री उससे आप डिजिटल फॉरेस्ट्री पे जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह पंजाब इस वक्त डिजिटल फॉरेस्ट्री के एज में दाखिल हो चुका है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जंगलात का रकबा है कितना, और थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कंट्रोल रूम काम किस तरह से करता है। जंगलात का इस वक्त जी हमारे पास जो रकबा हमारे महकमे के पास है 16.5 लाख एकड़ के करीब है जी। और इसको ऑब्वियसली मैनुअली जाके देखना पड़ता था, फिज़िकली। अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो कंट्रोल रूम जो 24 घंटे फंक्शनल होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुख्तसरन बताता हूँ कि यहाँ बैठ के आप पंजाब का कोई भी जंगल है उसे आप चेक कर सकते हैं। और वो उसको आप जो हमने सैटेलाइट्स के साथ हम लिंक हैं, और सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी के थ्रू आप यहाँ बैठ के किसी भी जंगल का फॉरेस्ट कवर चेक कर सकते हैं, एनक्रोचमेंट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ट्री कवर बड़ा है या कम हुआ है, या चेंज एनालिसिस कितना हुआ है उसका हमें पता लग सकता है। इसी तरह इसके अलावा जो है फायर अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ से मैनेज होता है, और उसके अंदर जैसे ही कोई कंप्लेंट जनरेट होती है, या हमारे अपने सैटेलाइट्स हमें बताते हैं, या 1084 हेल्पलाइन से हमें कोई शिकायत आती है, या हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन्स जो वहाँ घूम रहे होते हैं वो वहाँ से थर्मल इमेजिंग हमें देते हैं। तो उससे ये होता है कि फौरी तौर पे हमारी फोर्सेस एक्शन में आती हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 62% आग लगने के वाक़यात कम हुए हैं। यानी कि अभी आग हल्की सी स्टार्ट हुई, थर्मल इमेजिंग मिली और फ़ौरन उसको बुझा दिया गया, वो फैल नहीं सकी। एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, 62% बहुत बड़ा नंबर है। सेकंड, एक बहुत बड़ा जो इसका ब्रेक थ्रू है कि आपके दरख्त जलने के वाक़यात में 96% कमी हुई है। पिछले साल हमारे 1035 दरख्त जले थे पंजाब में, इस साल सिर्फ आपके कोई 34 के करीब दरख्त जो हैं वो जले हैं।
ये बहुत बड़ा फिगर है और बहुत बड़ी कामयाबी है आपका क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस टाइम स्क्रीन्स पर क्या चल रहा है, क्योंकि जो देखने वाला है उसको तो नहीं पता होगा, तो आप थोड़ा सा बताएं। इस वक्त इस पे मैं पॉइंटर चला रहा हूँ, ये लाइव वीडियो इस वक्त आपको मरी और कोटी सतिया के इलाकों की यहाँ पे 24 घंटे चल रही है। वहाँ हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन्स घूम रहे होते हैं जी, और वो चलते रहते हैं, और जैसे उनको फील होता है कि किसी जगह पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है या थर्मल इमेज जनरेट हो रहा है तो फ़ौरन हमें अलर्ट जनरेट करते हैं। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे वॉच टावर्स हैं, उन पे कैमरे लगे हुए हैं, वो भी लॉन्ग रेंज कैमरे हैं, वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये 24 घंटे मॉनिटरिंग आपके सामने देखें, ये इस वक्त ये मरी के मुख्तलिफ इलाकों की पहाड़ियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, और ये इमेजेस फिर चेंज होते रहते हैं। इसी तरह फिर ये डैशबोर्ड बना हुआ है प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से। जितनी भी प्लांटेशंस हम करते हैं इसके अंदर, चाहे पब्लिक करे चाहे गवर्नमेंट करे, वो इस पर अगर डैशबोर्ड पे आके इसको एंटर करें, इसकी ऐप बनी हुई है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है और हमारे पास जियो टैग हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर जो है आपके जितने भी नर्सरीज हमारी हैं वो पहले अनअकाउंटेड फॉर थी। इस वक्त पंजाब में हमारी 200 से ज़्यादा नर्सरीज हैं। हमारी हर नर्सरी में जो पौधे हैं वो जियो टैग्ड हैं, हम उनको डिजिटली मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा उनकी जो यूजेज है और उनकी जो पैदावार है उसको भी बाकायदा चेक रखा जाता है। जो पौधे वहाँ से यूज़ होते हैं वो बाकायदा डिजिटली एंटर हो जाते हैं कि ये निकल गए हैं और फलां जगह प्लांट हो गए हैं। तो हमारे पास पूरा उसका एक जिसे कहते हैं ना उसका वैल्यू सिस्टम होता है, हमें पता होता है कि कितने पौधे थे, कहाँ गए, कहाँ लगे, यानी आप उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। ये आपका फायर अलर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम है जो मैंने जैसे आपको अभी बताया, यहाँ से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, 108 फॉर कॉल सेंटर है हमारा, 1084 हमारा नंबर है, 24 घंटे ये अवेलेबल होता है और यहाँ पर हमारा स्टाफ मौजूद होता है। किसी को कोई कंप्लेंट हो आग लगने से मुतल्लिक, एनक्रोचमेंट से मुतल्लिक, दरख्तों की चोरी से मुतल्लिक, या कोई भी और शिकायत हो तो वो 108 पर जब कॉल करते हैं तो इसी कंट्रोल रूम से वो मैनेज होती है और फौरी तौर पे मुतलका जो हमारे डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है उनको इत्तला मिलती है कि ये इसके ऊपर आप एक्शन लें। अच्छा सर, ये भी बता दें कि जैसे आपने बताया कि ड्रोन और सैटेलाइट के ज़रिए सारा मॉनिटर किया जा रहा है, तो अब क्या समझते हैं कि जिस तरह से पहले इनफरादी तौर पर जो था उसको उसी तरह से देखा जाएगा, या अब ये ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग काफ़ी रहेगी? ऑब्वियसली दोनों चीज़ें चलेंगी, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत आएगी। देखिए ना, असल बात यह है कि अगर आपको यहाँ बैठ के एक ऑफिसर रिपोर्ट करता है कि जी मेरे जंगल में कोई दरख्त नहीं कटा या वहाँ पर कोई जो है ना ग्रीन कवर में कमी नहीं हुई, अब उसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ पे फिजिकली मियाँ वाली में, या आपको पता है 1-2 हज़ार किलोमीटर के फासले हैं मरी से लेकर ड्रीमियर खान। आप देखिए कितना बड़ा सूबा पंजाब है। हमने देखा टिम्बर माफिया के खिलाफ भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो जो कवानीन में तरमीम की गई हैं, जो अंग्रेज़ दौर के कानून थे, अब क्या सज़ाएँ हैं कि जो लकड़ी चोरी करता है या जंगलात को नुकसान पहुँचाने के उसमें पकड़ा जाता है? देखें ये भी बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ब्रेक थ्रू है इस गवर्नमेंट का कि इन्होंने 1927 का जो एक्ट है उसको 100 साल बाद बिल्कुल उसको चेंज कर दिया है। अब जो सज़ाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। पहले जो सज़ाएँ थी वो मैं समझता हूँ मामूली थी। इस वक्त 7 साल तक कैद है जी, और 50 लाख तक जुर्माना है अगर आप पे साबित हो गया कि अगर आप दरख्त चोरी करते पकड़े जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को रेज़ किया जा रहा है। अच्छा सर, ये भी बता दें असफर ज़िया साहब कि इससे जंगलात को तो आप मॉनिटर कर ही रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो जो हमारे नहरों के किनारे पौधे लगे होते हैं या दरख्त लगे होते हैं उसको भी इसके थ्रू मॉनिटर किया जाएगा? जी बिल्कुल, उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। उसके लिए एक सेपरेट स्कीम में जो है ना वो डिजिटल एनुमरेशन ऑफ लीनियर प्लांटेशन के नाम से इस साल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। उसमें आपकी हर नहर और सड़क के किनारे जो हमारे दरख्त लगे हुए हैं उनको बाकायदा डिजिटली काउंट किया जा रहा है। डिजिटल काउंट करके उनके ऊपर बाकायदा एक टक्की लगाई जाएगी, उसको नंबर दिया जाएगा और फिर उनकी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ से की जाएगी। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अभी भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करने के बारे में सोचते हैं या दरख्तों को काटने के बारे में सोचते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दरख्त तो आपको पता है हमारे लिए एक तो फ़िज़ा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, दूसरा सांस लेने के लिए भी नागुज़ीर हो चुके हैं। देखिए, मैं तो ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि वो अपने आने वाले अपने ही बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, यानी वो अपने हाथ से अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपना ही पाँव काट रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा उनको, और उनको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। और दूसरा, जिस वक्त जराइम के ख़िलाफ़, फॉरेस्ट के जराइम के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ आ गई हैं, वो मेरा ख्याल है अगर कोई शख्स इसमें पकड़ा गया तो उसके लिए उसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया असफर ज़िया साहब। डीजी फॉरेस्ट असफर ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है, स्टाफ किस तरह से 24 घंटे एक्टिव रहता है, कॉल्स यहाँ पर आती हैं किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी की या जंगलात में आग लगने के हवाले से, तो उसको फौरी रिस्पॉन्ड किया जाता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है तारीख में कि पंजाब में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ से ना सिर्फ जंगलात की हिफाजत की जा रही है बल्कि जदीद सैटेलाइट मॉनिटरिंग के ज़रिए उनकी देखभाल
भी की जा रही है ताकि जंगलात में आग लगने के जो वाक़यात होते थे, और जैसे असफर ज़िया साहब ने बताया कि अब 62% तक कमी आ चुकी है जंगलात लगने के वाक़यात में। तो ये कंट्रोल रूम इसलिए बनाया गया है ताकि जंगलात की हिफाजत भी की जा सके और उनकी देखभाल को भी यकीनी बनाया जा सके।